SIP, STP और SWP ये तीन ऐसे नेसेसरी टूल्स हैं जो आपके पैसों को ग्रो करने के लिए, मैनेज करने के लिए और सेफ रखने के लिए काफी ज्यादा मदद कर सकते हैं। लेकिन असली फायदा तभी है जब आप इन तीनों चीजों को एफिशिएंटली यूज कर सकते हो और आपको पता है कौन सी चीज कब यूज करनी है, क्योंकि हर लाइफ स्टेज में इन्वेस्टमेंट गोल के हिसाब से और मार्केट सिचुएशन के हिसाब से एक ही अप्रोच सही रखना सही नहीं है। तो आज हम इन डिटेल विद रियल लाइफ एग्जांपल समझेंगे SIP, STP और SWP को आप कैसे एफिशिएंटली यूज कर सकते हो। मेरा नाम है सार्थक, आप देख रहे हो विद विजन। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम शुरू करते हैं SIP यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान से। अब इसके बारे में मोस्टली काफी लोग जानते भी हैं और जिनको नहीं पता उनके लिए हम बता देते हैं। तो इसकी सिंपली डेफिनेशन और मीनिंग यही है कि अगर आप एक स्पेसिफिक अमाउंट को एक स्पेसिफिक डेट पर रेगुलर इंटरवल्स में अगर इन्वेस्ट करते हो, फॉर एग्जांपल एक कैरेक्टर के हिसाब से समझते हैं, तो अंकित जो पुणे में रहता है, जिसकी लगभग 40,000 सैलरी है, उसके हर महीने 10,000 रुपए बच जाते हैं और वही 10,000 रुपए वो हर महीने इन्वेस्ट करता है। सेम अमाउंट इन्वेस्ट करता है, हर महीने करता है और एक ही स्पेसिफिक डेट को करता है। तो इसी को हम सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान कहते हैं। आप चाहो हर महीने करना चाहो तो महीने कर सकते हो, वीकली करना चाहो तो वीकली कर सकते हो, क्वार्टरली करना चाहो तो क्वार्टरली कर सकते हो। फ्रीक्वेंसी, अमाउंट और डेट आप तीनों आपके हिसाब से चेंज कर सकते हो। अब ये किसके लिए सही है? जो रेगुलर इनकम कमाते हैं, जिनको रेगुलरली इन्वेस्ट करना है अपना पैसा, वो लोग SIP को यूज कर सकते हैं ताकि वो लॉन्ग टर्म में अपना वेल्थ बना सके। SIP का एक और बहुत ही ज्यादा बड़ा बेनिफिट है कि वो जो मार्केट वोलेटिलिटी है उसको बहुत हद तक रिड्यूस कर देता है, क्योंकि आप हर महीने इन्वेस्ट कर रहे हो, मार्केट चाहे ऊपर जा रहा है, मार्केट चाहे नीचे जा रहा है, आप इन्वेस्ट करते ही जा रहे हो, तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो धीरे धीरे एवरेज आउट होते रहती है। तो अगर आपको मार्केट के फ्लक्चुएशन से डर लगता है तो SIP आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। पर SIP से आप शॉर्ट टर्म में बहुत ज्यादा एक्सपोनेंशियल रिटर्न्स नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। हाँ, लॉन्ग टर्म में वेल्थ बनाने के लिए ये जरूर मदद आपको कर सकता है, पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये एक बहुत ही बेसिक चीज है, बहुत लोग करते हैं, तो आप इससे एक्सेप्शनल अल्फा नहीं बना सकते अपने पोर्टफोलियो में। नेक्स्ट है STP यानी कि सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान। ये अभी भी काफी लोगों को नहीं पता है और इसको यूज कैसे करना है ये बहुत ही कम लोग जानते हैं। तो आइए सबसे पहले इसका मतलब समझते हैं। तो सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान में आप एक स्कीम से पैसा दूसरे स्कीम में शिफ्ट कर सकते हो, पर ध्यान रखना कि वो जो स्कीम्स, दोनों स्कीम्स जिसमें आप पैसा ए स्कीम से स्कीम बी में इन्वेस्ट कर रहे हो, वो एक ही AMC की होनी चाहिए, यानी कि सेम AMC को वो दोनों स्कीम्स बिलोंग करनी चाहिए। अगर मेरे पास निप्पॉन इंडिया की कोई मिड कैप स्कीम है और अब मैं चाहता हूं कि वो जो पैसा है मिड कैप स्कीम में से शिफ्ट हो जाए निप्पॉन इंडिया के लार्ज कैप स्कीम में, तो ये दोनों स्कीम एक ही AMC के अंडर आनी चाहिए। अगर आपको निप्पॉन की किसी स्कीम से एक्सिस की किसी स्कीम में पैसा इन्वेस्ट करना है, तो ये सिर्फ और सिर्फ आप जीरोधा में कर सकते हो फिलहाल के लिए, पर बाकी आपको कोई भी ब्रोकर या AMC ये फीचर नहीं देगी। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि अगर आपको STP लगाना है तो उसी हिसाब से प्लान करना कि स्कीम्स जो है वो एक ही AMC के अंडर रहे, उनका एग्जिट लोड 1 साल से पहले ही होना चाहिए, ज्यादा बड़ा एग्जिट लोड नहीं होना चाहिए, ताकि आप कोई भी एक्स्ट्रा पेनल्टीज ना पे करो। इसको भी हम एक एग्जांपल से समझते हैं। प्रिया, उसे 3 लाख रुपीस का बोनस मिला है। अब वो चाहती है कि मैं ये 3 लाख रुपए इन्वेस्ट करना चाहती हूँ, तो वो क्या करेगी? क्या वो लमसम 3 लाख इन्वेस्ट कर दे? कर सकती है, पर अगर उसको कॉन्फिडेंस नहीं है कि ये 3 लाख में अगर इन्वेस्टमेंट कर दूं और कल को जाकर अगर मार्केट गिर जाता है तो उसे एंजाइटी हो सकती है। तो उस केस में आप क्या कर सकते हो? ये जो 3 लाख रुपए है वो किसी लिक्विड फंड में पार्क कर सकते हो या वो किसी डेट फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो और उस डेट फंड में से आप STP शुरू कर सकते हो किसी भी इक्विटी फंड में, ताकि ये जो 3 लाख रुपए है वो अगले 3 से 6 महीने में या अगर आप चाहो तो 1 साल में भी इसको डिवाइड कर सकते हो, ताकि वो धीरे धीरे करके इक्विटी में इन्वेस्ट हो जाए और तब तक के लिए आपको उसके डेट के हिसाब से रिटर्न्स भी मिल जाए। तो आपको मार्केट फ्लक्चुएशन की भी कोई टेंशन नहीं रहेगी और जितना पैसा आपने डेट फंड में इन्वेस्ट किया है उतने पर आपको इंटरेस्ट भी मिलता रहेगा। अब ये किसके लिए सही है? तो मोस्टली जिनको एक फंड से दूसरे फंड में अपना पैसा ट्रांसफर करना है, कुछ भी रीजन हो सकता है, चाहे वो फंड अभी परफॉर्म ना कर रहा हो या आपको दूसरे किसी स्कीम में ज्यादा अपॉर्चुनिटी नजर आती है, या इन केस अगर आपको कोई ऐसा बड़ा बोनस मिल जाता है, आपको लगता है कि आपको धीरे धीरे करके उसे इन्वेस्ट करना है, ये सारी सिचुएशंस में आप STP का यूज कर सकते हो। नेक्स्ट है SWP यानी कि सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। अब जैसे हम SIP में हर महीने पैसे इन्वेस्ट करते हैं, ठीक उसका उल्टा हम SWP में करते हैं, हम हर महीने पैसे को विड्रॉ करते हैं यानी कि निकालते हैं। अब ये भी हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मिस्टर शर्मा जो अभी रिटायर हो चुके हैं और उनके पास लगभग 50 लाख का कॉर्पस अभी जमा हो चुका है। उन्होंने काफी पहले समय से इन्वेस्टमेंट अपनी शुरू की थी,
आज के डेट में उनके पास 50 लाख रुपए है और अभी वो उस कॉर्पस पर SWP शुरू करना चाहते हैं। तो उनकी मर्जी है कि वो एक स्पेसिफिक अमाउंट जैसे 25,000 से लेकर तो 50,000 के बीच में कोई भी एक अमाउंट जो उनको चाहिए उस हिसाब से SWP पर सेट कर सकते हैं और उतनी अमाउंट हर महीने उनके बैंक अकाउंट में क्रेडिट होते रहेगी उस कॉर्पस में से लेकर। तो मोस्टली जब आपका गोल हिट हो जाता है तब आप SWP यूज कर सकते हो, या अगर आप रिटायर हो जाते हो तो उस केस में SWP बहुत ही अच्छा ऑप्शन आपके पास रहेगा, क्योंकि जब तक पैसा पूरी तरीके से निकल नहीं जाता आपका कॉर्पस भी ग्रो होता रहेगा। कितना पैसा विड्रॉ करना है तो मोस्टली 4% करना चाहिए, लोग ऐसा बोलते हैं, पर वो आपके नीड के हिसाब से है। आपको कितना पैसा चाहिए, आपको कितने टाइम तक उस पैसे को यूज करना है, उस पर ये सारी कैलकुलेशंस डिपेंड करती है। पर मोस्टली अगर आप 3 से 4% पूरे साल में विड्रॉल करोगे तो मोस्टली आपका कॉर्पस भी बढ़ता रहेगा और आपको एक रेगुलर इनकम भी मिलती रहेगी। अब एक बार को हम थोड़ा समराइज कर देते हैं SIP, STP और SWP को। तो आप स्क्रीन पर चार्ट देख सकते हो। जो अंकित था उसका पर्पस ये था कि मैं लॉन्ग टर्म में वेल्थ बनाऊं, या किसी गोल के लिए अगर वो पैसा जोड़ रहा है तो उसके लिए उसको आसानी हो इक्विटी मार्केट्स में इन्वेस्ट करके, तो इसके लिए वो SIP कर रहा है। SIP में क्या होता है, पैसा आपके बैंक से जाता है आपके फंड में। तो ये मोस्टली जो भी लोग अपना करियर स्टार्ट कर रहे हैं या कोई भी किसी भी गोल को चेस करना चाह रहा है, किसी को घर खरीदना है, किसी को गाड़ी खरीदनी है, किसी को वेकेशन पर जाना है, ऐसा स्पेसिफिक गोल किसी का अगर होगा तो वो अगर आपको अचीव करना है तो उस केस में आप SIP कर सकते हो। हमेशा ध्यान रखना, अगर आप कोई भी SIP कर रहे हो तो गोल स्पेसिफिक करोगे तो ज्यादा फायदा आपको मिलेगा। आपको ये सोचने में मदद मिलेगी कि आपको कहां पर कितना पैसा इन्वेस्ट करना है, कितने टाइम में आप आपके गोल पर पहुंच जाओगे। तो ये सारा कैलकुलेशन करने के लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा अगर आपका गोल क्लियर है आपके माइंड में। तो STP की बात करते हैं तो प्रिया जिसको लमसम मिला है या किसी को भी अगर लमसम इन्वेस्टमेंट करना है तो उस केस में आप STP का यूज कर सकते हो। चाहे एक स्कीम से दूसरे स्कीम में पैसे ट्रांसफर करिए, या अगर आपको ऐसा लगता है एक स्कीम खराब परफॉर्म कर रही है तो दूसरी स्कीम में जहां पर बेटर अपॉर्चुनिटी है वहां पर पैसे शिफ्ट करता हूं, तब भी आप STP यूज कर सकते हो। और SWP जो मिस्टर शर्मा यूज कर रहे थे, मोस्टली रेगुलर इनकम जिनको जनरेट करना है उनके लिए ये अच्छा ऑप्शन है। तो मोस्टली जो लोगों का गोल हिट हो चुका है या जो लोग रिटायर हो चुके हैं उनके लिए SWP बेस्ट ऑप्शन रहेगा। तो होप आपको अभी समझ में आ गया होगा कि SIP, STP और SWP में डिफरेंस क्या होता है और कौन से स्टेज ऑफ लाइफ में आपको कौन सा यूज करना चाहिए। अगर आपको फिर भी कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप अर्निंग।